अगर आज कोई तुमसे कहे कि जितना अच्छा बनोगे उतना ज़्यादा इस्तेमाल किए जाओगे तो शायद तुम्हें यह बात कड़वी लगे, लेकिन ज़रा अपनी ज़िंदगी को पीछे मुड़ कर देखो। कितनी बार ऐसा हुआ कि तुमने किसी की मदद की, उसके लिए अपना समय छोड़ा, अपनी खुशी छोड़ी और बदले में तुम्हें सिर्फ भुला दिया गया। सबसे ज़्यादा दर्द तब नहीं होता जब कोई दुश्मन धोखा देता है, दर्द तब होता है जब तुम्हारी अच्छाई को ही तुम्हारी कमज़ोरी समझ लिया जाता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि अच्छा इंसान होना गलत है या फिर नहीं? गलती अच्छाई में नहीं बल्कि उसे जीने के तरीके में है। आज इस सवाल का जवाब तुम्हारी पूरी सोच बदल सकता है। एक छोटे से गांव में एक किसान था। उसका स्वभाव इतना अच्छा था कि जो भी उसके दरवाजे पर आता वो बिना सोचे उसकी मदद कर देता। कोई बीज मांगता तो दे देता, कोई पैसे मांगता तो दे देता, कोई अपना काम करके ऊपर छोड़ देता तो मुस्कुरा कर देता। शुरुआत में लोग उसकी तारीफ करते थे, लेकिन धीरे धीरे वही लोग उसकी अच्छाई को अपना अधिकार समझने लगे। अब कोई धन्यवाद भी नहीं कहता था। अगर वो एक दिन मना कर देता तो लोग कहते पहले तो बहुत अच्छे बनते थे, अब बदल गए। एक दिन किसान बहुत उदास होकर खेत में बैठा था। उसने देखा कि एक विशाल वृक्ष के नीचे लोग आराम कर रहे हैं। कोई उसकी छाया ले रहा है, कोई उसकी डाल तोड़ रहा है, कोई उसके तने पर अपना नाम लिख रहा है। फिर भी वृक्ष खड़ा था। तभी किसान ने मन में एक विचार आया। वृक्ष छाया देता है लेकिन अपनी जड़ें किसी को नहीं देता। अगर जड़ें ही बांट देता तो खुद ही गिर जाता। यही से उसे समझ आया कि दयालु होना और खुद को मिटा देना दोनों अलग बात है। हम में से बहुत लोग बचपन से यही सीखते हैं कि हमेशा अच्छा बनो, सबकी सुनो, कभी किसी को मना मत करो। लेकिन कोई हमें यह नहीं सिखाता कि अपनी सीमाएं भी बनानी होती है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान उस चीज़ की कदर कम करने लगता है जो उसे बिना मेहनत के हमेशा मिलती रहे। इसीलिए जब तुम हर समय उपलब्ध रहते हो, लोग तुम्हें सम्मान से नहीं सुविधा की तरह देखने लगते। सोचो, अगर एक दीपक पूरी रात दूसरों को रोशनी देता रहे लेकिन उसमें तेल कभी ना डाले जाए तो क्या वो हमेशा जल पाएगा? बिल्कुल नहीं। पहले उसकी लो कम होगी, फिर वह बुझ जाएगा। यही हमारे जीवन में भी होता है। जो इंसान हमेशा दूसरों के लिए जीता वो हर खुद का ध्यान नहीं रखता, एक दिन अंदर से खाली हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि लोगों की मदद करना छोड़ दो। मदद करना इंसानियत है, लेकिन अपनी शांति को खोकर मदद करना समझदारी है। नदी सबको पानी देती है लेकिन अपना रास्ता नहीं छोड़ती। अगर वह हर खेत की इच्छा के अनुसार मुड़ने लगे तो समुद्र तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। कई बार हम सिर्फ इसलिए हाँ कह देते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं सामने वाला नाराज न हो जाए। लेकिन याद रखो, जो रिश्ता सिर्फ तुम्हारी मजबूरी पर टिका हो वो रिश्ता नहीं, एक आदत है, और आदतें बदलते देर नहीं लगती। तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये नहीं कि हर किसी को खुश रखो। तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि अपने मन को टूटने से बचाओ, क्योंकि जब मन भी टूट जाता है तब न तुम किसी के काम आ पाओगे न अपने। एक बार कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में पानी से भरा एक पात्र है। लोग आते हैं और उससे थोड़ा थोड़ा पानी ले जाते हैं। अगर तुम उसमें नया पानी भरते ही नहीं तो एक समय ऐसा आएगा जब पात्र पूरी तरह खाली हो जाएगा। इसीलिए अपने जीवन में भी समय निकालो, अपने सपनों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी शांति के लिए, अपने विकास के लिए। आध्यात्मिक दृष्टि से भी करुणा का अर्थ ये नहीं कि तुम अन्याय सहते रहो। सच्ची करुणा में बुद्धि भी शामिल होती है। जहाँ सम्मान समाप्त हो जाए वहाँ दूरी बना लेना भी आत्मसम्मान का हिस्सा है। शांत रहना कमजोरी नहीं, लेकिन हर अपमान सहना भी महानता नहीं। याद रखो, फूल अपनी खुशबू सबको देता है लेकिन किसी के पैरों में कूद जाकर नहीं गिरता। पर्वत सबको रास्ता दिखाता है लेकिन अपनी ऊंचाई छोड़कर किसी को खुश करने नहीं उतरता। सूरज सबको रोशनी देता है लेकिन किसी की पसंद के हिसाब से उगना और डूबना नहीं बदलता। प्रकृति हमें हर दिन यही सिखाती है कि देना सुंदर है लेकिन स्वयं को खो देना नहीं। आज अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे पहले खुद से नाराज मत होना। तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी ताकत है, बस अब उसे समझदारी का सहारा देना।
जहाँ ज़रूरत हो वहाँ प्यार दो, जहाँ सम्मान मिले वहाँ दिल खोकर साथ दो, लेकिन जहाँ तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल किया जाए वहाँ मुस्कुराकर एक कदम पीछे हट जाना भी जीवन की प्राथमिकता है। जिस दिन तुमने यह अंतर समझ लिया कि अच्छा होना और बात सह लेना अलग बात है, उसी दिन तुम्हारे रिश्ते भी बदलेंगे, तुम्हारा आत्मविश्वास भी लौटेगा और तुम्हारी ज़िंदगी भी हल्की लगने लगेगी। क्योंकि दुनिया हमेशा उन लोगों का सम्मान करती है जो दूसरों की मदद तो करते हैं लेकिन अपनी कीमत भी जानती है। इसीलिए आज एक छोटा सा संकल्प लो, मैं अच्छा नहीं इंसान बनूंगा लेकिन अपनी अच्छाई को अपनी कमजोरी नहीं बनने दूंगा। मैं दूसरों का सहारा बनूंगा लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। मैं प्रेम दूंगा, करुणा दूंगा, सम्मान दूंगा, लेकिन सबसे पहले खुद को भी वही सम्मान दूंगा जिसका मैं हकदार हूँ। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो और आपकी सोच में एक नया बदलाव लाया, तो ऐसे ही गहराई से भरे जीवन के सबक पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि इस ज्ञान की यात्रा को आगे बढ़ाने का विश्वास है। नमो बुद्धाय।